लॉकडाउन लगे लगभग एक महीना हो गया है और इस एक महीने में कई वर्गों की कमर टूट गई है। जी हाँ, एक तरफ से कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है वो लोगों को प्रभावित कर रही है, तो दूसरी तरफ से भूखमरी इसका भी लोग शिकार हो रहे हैं। इसकी तरफ भी जो है हमारी सरकार का ध्यान ज़रूर केंद्रित होना चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स की। जी हाँ, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं 45 दिन से प्रभावित हैं। लॉकडाउन से पहले ही उनकी गाड़ियां चलनी जो है बंद हो गई थी। जी हाँ, सरकार ने जो फैसला लिया था कि 50% की कैपेसिटी से जो है मेटाडोर्स या बसेस जो हैं वो सड़कों पर दौड़ेंगी, और इसी बीच में ट्रांसपोर्टर्स ने ये कहा था कि उनके फेयर चार्जेस को जो है बढ़ाया जाए। उसके बाद लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन ने हर वर्ग को प्रभावित किया। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे ट्रांसपोर्टर्स। इस वक्त मेरे साथ हैं विजय सिंह चिप साहब, जो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस लॉकडाउन में जो है ट्रांसपोर्टर्स कितना सफ़र कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि लॉकडाउन से पहले ही जो है ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियां चलानी बंद कर दी थी। लगभग एक महीना हो गया है कि लॉकडाउन लगे हुए, कितनी समस्या आ रही है? आपको पता ही है जैसे कि एक महीना ये हो गया है लॉकडाउन में, तो जो हमारी ट्रांसपोर्ट इससे पहले तकरीबन 12-13 दिन पहले बंद हो चुकी थी, क्योंकि वो एक कारण था जिसमें सरकार ने, हमारे गवर्नर साहब ने एक नोटिस निकला था जिसमें ऑर्डर था कि आपने 50% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से, तो हमने अपनी मांग की थी उस टाइम कि अगर आपने हमें 50% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से चलाना है तो हमें उसके बदले में हमारे किराए में हाइक होगी तभी गाड़ी चलेगी। तो हमने उस टाइम गाड़ियां बंद रखी। तो हमने जब हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर प्रधान हैं, उसमें बस है, मेटाडोर है, टैक्सी है, ऑटो है, तो हमने मीटिंग में अपनी मीटिंग की, तो हमने सोच विचार किया कि हमारा इसमें गाड़ी चला के हमें कुछ बनेगा नहीं। जैसे कि अभी लॉकडाउन खुलने वाला है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 जून से लॉकडाउन खुल सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो क्या ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अपनी गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ाएंगे या फिर उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये जो अब जो आपने देखा, मुझे तो लॉकडाउन लगता नहीं है जैसा हम रोडों पे देख रहे हैं। आप देखिए, अगर उसी हिसाब से हमें चलाएंगे तो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। अगर जैसे SRTC इनकी चल रही है तो चलाएंगे, हम चलाएंगे गाड़ियाँ तब चलाएंगे अगर ये 50% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से चलाएंगे। जब तक हमारी वो डिमांड्स हैं वो नहीं मानी जाएगी तो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्योंकि आप देखिए, पिछले 2 महीने तकरीबन 45 दिन हो चुके हैं ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी है। क्या सरकार को नहीं लगता था कि ये ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, इनके साथ भी पेड़ लगा हुआ है, इनके बच्चे भी हैं, और काम हमारा ट्रांसपोर्ट का, ये भी फ्रंट वॉरियर्स की तरह काम करते हैं हम लोग। लेकिन बड़ी बदकिस्मत की बात है, सरकार ने हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लोग बेचारे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। मालिक जो गाड़ी ऑनर्स है उसकी एक इतनी बड़ी मजबूरी बन चुकी है, उन्होंने कर्ज लिया है बैंक से, और बैंक की जो इंस्टॉलमेंट है पिछले 1 साल और ये 2 महीने, तकरीबन आप देखिए 14 महीने हो चुके हैं, और गाड़ी जो है उसकी किस्त नहीं दे पाया। बड़ी मुश्किल से 2 किस्तें बीच में हमने, जो 1-1.5 महीना गाड़ी चली, तो अब 10 किस्तें उसकी ड्यू हैं, और ऊपर से जो सरकार के टैक्स हैं वो दुगने हैं। कम से कम सरकार को चाहिए था कि अगर गाड़ी ही नहीं चली मेरी, मैं पैसेंजर टैक्स कहाँ से दूंगा, मैं बाकी टैक्स कहाँ से दूंगा, और बैंक को कहाँ से इंटरेस्ट दूंगा, मैं किस्त कहाँ से दूंगा। तो हमारी मांग थी गवर्नर साहब से कि जैसे नेबर स्टेटें हैं हमारी, हिमाचल है, पंजाब है, इन्होंने 1 साल के टैक्स जो है वो विभाग किए और आगे किए वो टैक्स। हमारी गाड़ी जो बस है उसकी 1 लाख रुपए के करीब इंश्योरेंस वो पिछले साल भी ख़त्म होगी, तो अभी भी 6 महीने हो गए। तो आप देखिए हमारे साथ जातियाँ हो रही हैं। सर, आपका नाम? मैं जितेंद्र खजूरिया, वाइस प्रेसिडेंट मिनी बस वर्कर यूनियन जम्मू प्रोविंस। जितेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में जो है हर तबके की कमर तोड़ दी है। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं, ड्राइवर वर्ग जो है वो भी सफ़र कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? देखो, सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ अगर तो ट्रांसपोर्टर को हुआ, क्योंकि पिछले साल भी ट्रांसपोर्ट बंद था, 2 महीने खुला, उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया। तो हमारा ड्राइवर कंडक्टर बेचारा भूखे की तादाद भी है इस पर,
उनको और कोई काम तो है ही नहीं है, जहाँ तो कोई परमानेंट तो पे है ही नहीं उनकी भी। यहाँ पे वो सुबह दिहाड़ी लगाएंगे, दिन को शाम को घर में जाके खाना खाएंगे। अब देखो 45 दिन हो गए हैं, वो बेचारे भूखे तादाद पे पड़े हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं है। वो फ़ोन करते हैं, मालिक भी कहाँ से देगा, मालिक के ऊपर टैक्स चल रहे हैं, तो वो भी बेचारा फंसा हुआ है, मालिक भी। तो वो भी बेचारे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हाँ भाई बाबू जी करो कुछ, दे दो कुछ। फिर मालिक भी बोलता बेचारा भाई हम कहाँ से देंगे, हमारे पास भी होना चाहिए कोई साधन देने के लिए। सरकार भी कुछ कर नहीं रही है उनके लिए, सरकार भी कुछ सोचे उन बेचारों के लिए कि कुछ ना कुछ रिलीफ दे उनको। सरकार किस तरह से रिलीफ दे सकती है, क्या कोई पैकेज जो है वो दे सकती है? जैसे सरकार बाकियों को राशन दे रही है, तो उनके लिए भी कोई अपने राशन डिपो पे बोले कि हाँ भाई इनको भी राशन दिया जाए थोड़ा। मतलब अगर पैसा नहीं दे सकते, जैसे प्रधानमंत्री या दिल्ली सरकार देखिए हर टैक्सी वाले को 5-5 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार या वहाँ पे दे रही है, तो ये भी सरकार ऐसा करेगी, यहाँ पे भी उनको पैसे दे, जहाँ उनको राशन सप्लाई करेगी हाँ भाई ठीक है इनको राशन दिया जाए। तो ये करना ज़रूरी है इनके लिए, सरकार के लिए। सर आपका नाम? मेरा राहुल है। राहुल जी, मैं अभी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना के दौर में हर कोई प्रभावित हो रहा है। ट्रांसपोर्टर्स की अगर खासकर बात करें वो अधिक प्रभावित हो रहे हैं। अगर 2020 की बात करें, 2020 में जिस तरह से लॉकडाउन लगा था तो ट्रांसपोर्टर्स प्रभावित हुआ था। उसके बाद लॉकडाउन जैसे ही ओपन हुआ तो उसके बाद भी जो है ट्रांसपोर्टर्स वर्ग जो है वो प्रभावित होता रहा। सरकार के साथ जद्दोजहद चलती रही किरायों को लेकर। तो 2021 का आरंभ हुआ तो 21 में भी जो है ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है और अब लॉकडाउन चल रहा है। कितना सफ़र हो रहे हैं और किस तरह से जो है रिलीफ मिल सकता है, क्या कहना चाहिए? रिलीफ हमें कहाँ से मिलेगा? रिलीफ तो हमें मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। देखिए जो पिछले साल लॉकडाउन था, 2 महीने खुला तो हमने थोड़ी गाड़ी गुड़ी चलाई, तो उसके बाद फिर से लॉकडाउन हो गया। अभी देखिए पिछले 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और हमारी गाड़ियाँ सारी बंद हैं। जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर हैं बेचारे वो घर पे बैठे हुए हैं, भूखे हैं वो इस वक्त। उनकी हालत इतनी ख़राब है, हमारी भी तो बहुत ख़राब हो गई है। हम उनकी क्या सही करेंगे? तो जो सरकार है इसको अभी बैठ के सोचना चाहिए कि अभी कि इनके बारे में कुछ पहले से सोचा जाए। अभी से सोचेंगे ट्रांसपोर्टर के बारे में तो बेटर रहेगा। हम यही मांग करते हैं कि हम ट्रांसपोर्टरों के बारे में कुछ सोचा जाए। जैसे हमारे बेचारे ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनके बारे में कुछ सोचा जाए, उनको कुछ पैकेज, उनके लिए पैकेज भेजे जाएँ। बस हम यही चाहते हैं, हाँ कोई पॉलिसी बनाई जाए उनके लिए। ट्रांसपोर्टर्स के साथ कई लोगों की रोज़ी रोटी जो है वो जुड़ी होती है। हम ड्राइवर्स की बात करें, कंडक्टर्स की बात करें या फिर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्हीं की बात करें, उनके परिवार की भी रोज़ी रोटी जो है इसी बिज़नेस से चलती है। लेकिन जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स वर्ग इस वक्त प्रभावित हो रहा है, सरकार को जो है उनको रास्ता निकालना चाहिए, उनको पैकेज जो है वो देना चाहिए। एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें उनके जितने भी टैक्सेस हैं वो खासकर 2 सालों के लिए वेव ऑफ कर देने चाहिए, क्योंकि अगर अर्निंग ही नहीं है तो टैक्सेस वो कहाँ से पे करेंगे। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सरकार को ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी कोई ना कोई पैकेज ज़रूर बनाना चाहिए और ख़ासकर ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए जो है रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करना चाहिए। उन्हें राशन जो है वो मुहैया करवाना चाहिए। उन्हें छोटे छोटे पैकेजेस 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपये तक जो है वो देना चाहिए, ताकि वो भी जो है अपने परिवार का पेट पाल सकें। इसी के साथ कैमरा पर्सन करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, नमस्कार।